हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। जो हमने साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसी में आज हम आगे देखेंगे बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ की कुछ जो हमारे मिनरल्स विटामिन्स होते हैं उनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ आ जाती हैं उनके नेम्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस डाइट। ए पर्सन इनटेक्स अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस डाइट। जब कोई पर्सन प्रोटीन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में शामिल करता है, या हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है हमारे, ये देख लीजिए आप, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीज़ें हमारी एक जब खाने में हमें शामिल हों तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन हमारी जब डाइट में हम इंक्लूड करें तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। इट इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, जो हमारा संतुलित आहार जिसको हम बोलते हैं, यह हमारी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ वी कंज्यूम अ बैलेंस डाइट रेगुलरली, अगर हम बैलेंस डाइट को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो वी आर ऑलवेज रिमेन्स हेल्थी, हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। मोर ओवर बैलेंस डाइट आल्सो बूस्ट आवर इम्यूनिटी सिस्टम। जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। ए बैलेंस डाइट इंक्लूड्स 6 मेन न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं: फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था। इनके बारे में जो सोर्सेज होते हैं फैट्स, प्रोटीन के, वो अगर आपको देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। डीपली मैंने उसमें समझा रखा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट डिपेंड ऑन द एज, जेंडर, हेल्थ ऑफ ए पर्सन। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इनकी, वो पर्सन की एज, जेंडर और हेल्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि कितनी न्यूट्रिएंट की उसको रिक्वायरमेंट है। अब देखिए जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडर हैं वो क्या क्या होते हैं। मेनली पल्सेस, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, बनाना, स्पिंच, सत्तू, जजरी एंड वेजिटेबल्स जो हमारे होते हैं वो बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। ऑल द ग्रेट सोर्स ऑफ बैलेंस डाइट। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारी होती हैं जब किसी पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की वजह से हमारी कमी की वजह से हमारे शरीर में कोई डिजीज़ पैदा हो जाती है, उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। देयर आर वी डिस्कस सम डिजीज़ और डिसऑर्डर कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ हम जो हमारे विटामिन और मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हो जाती है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विज़न। जो विटामिन ए होता है, अगर हमारी बॉडी में वो कम हो जाए तो हमारी आंखें वीक हो जाती है, हमारी जो आई साइट होती है वो बहुत वीक हो जाती है और हमारी आइज़ के नीचे जो डार्क सर्कल हैं वो आ जाते हैं। कुछ केसेस में तो कंप्लीट विज़न लॉस भी हो सकता है अगर ज़्यादा वीकनेस हो तो। अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की जो कमी होती है उससे बेरी बेरी नाम की एक डिजीज़ होती है वो हो जाती है। बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या होते हैं? वीक मसल्स एंड लिटिल एनर्जी टू वर्क। जो हमारी मसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारी जो वर्क करने की जो एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाती है बेरी बेरी रोग की वजह से। और बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। ये जो विटामिन ए, बी की कमी से जो होने वाले हमारे डिजीज़ हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बी का तो बहुत बार ही आया है, कई बार डिजीज़ का नेम आ जाता है, सिम्टम्स दे के पूछ लेते हैं कि ये कौन से विटामिन की की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बहुत इजी है, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा प्लीज़ आप ध्यान से देखें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जो हमारी डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में हो जाती है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं? ब्लीडिंग, जम्स एंड वोंट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। जो हमारे मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगर हमारे शरीर में कोई चोट वगैरह लग जाए, घाव हो जाते हैं, तो वो घाव ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लेने लग जाते हैं। वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स नाम है
जिस डिजीज़ का वो हो जाती है। इसके सिम्टम्स हैं बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। ये विटामिन डी की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा आयरन, जो मिनरल्स हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन्स वगैरह, उनकी लेक की वजह से जो डिजीज़ होती है वो हम देखते हैं। आयरन की कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया नाम की एक डिजीज़ है वो हो जाती है, मतलब जो हीमोग्लोबिन्स वगैरह की कमी हो जाती है। कई बार बोलते हैं कि HB कम है या ब्लड की कमी है, वो आयरन की वजह से होती है हमारी बॉडी में। जब आयरन कम हो जाए इसकी वजह से बॉडी में थकान सा हम फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस, हेडेक या हाथों पैरों में पेन वगैरह हो जाता है, वो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम है जो हमारा, कैल्शियम की कमी से भी हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और टूथ डिके हो जाता है। जो हमारे दांत हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। जो कैल्शियम है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गाइटर नाम की एक डिजीज़ है वो हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक की जो नली होती है, ग्लैंड्स होती है, उस पर सूजन सी थोड़ी फील होने लगती है। और बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनमें मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस विटामिन और मिनरल की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ये हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको इस सभी डिजीज़ से बचना है तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को अपने खाने में शामिल करें। इन सब के अलावा आजकल जो एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ चली हुई है कोरोना वायरस, अगर उससे भी आप बचना चाहते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने खाने में शामिल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, सेफ होम। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए लाते रहें। ये जो हमारे हैं ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सीरीज हमने साइंस की चला रखी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।